अंतस की धारा में पल पल जागे रहना। ध्यान रहे, रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं, दिल थक जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमने अपने आप से कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। इसी रिश्ते को बनाने के लिए ये अंतस की वाइब्रेशंस थोड़ी देर पलकों को सहजता पूर्वक नीचे कर लीजिए। बाहर की आंखों पर कोई प्रेशर ना पड़े, क्योंकि बाहर की आंखें भीतर नहीं देख सकती। भीतर देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए, होश की, अवेयरनेस की, यानी एक्चुअल तुम, जिसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो अनुभव ले रहा है, वही हो तुम। लेकिन क्या करें, बार बार ये माइंड बीच में आ जाता है और मन की ये वृत्ति होती है, आदत होती है, जहां जहां लाभ देखता है उसका लोभ उठता है। लेकिन हमें अपने भीतर उतरने का कभी लोभ नहीं उठता। लेकिन जिसने भी इस धारा में अपने ही भीतर उतरकर उस परमात्मा का, यानी उस एनर्जी का अनुभव कर लिया, यानी साधक को अब अपने आत्मिक अनुभव से ज्यादा कहीं और लाभ दिखता नहीं। कहीं लाभ नहीं तो लोभ नहीं, और लोभ नहीं तो बाहर की तरफ दौड़ना नहीं। फिर ऐसा साधक कभी किसी दुख से चलायमान नहीं होता। बात यह नहीं है कि उसके पास दुख नहीं आता, आता है, लेकिन अब वो प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया दुख मात्र केवल शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों तक आ सकता है, लेकिन मेरे स्वरूप में दुख का प्रवेश संभव ही नहीं। एक्चुअल चैतन्य स्वभाव जो अनंत सुख से लबालब भरा है, इसी सुख की अनुभूति के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। भीतर देखना, स्वस्थ हो क्या? बहुत लकी हो आप उन लोगों के बजाय जो स्वस्थ नहीं है, जो अपने आप में स्थित नहीं है। स्व जमा स्थ, स्वस्थ होने का मतलब ही यही है, जिसे अपनी याद आ गई, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा स्वरूप क्या। आप वैसे भी स्वस्थ हो कि आप इस ऑडियो को सुन पा रहे हो। ध्यान रखना, ये जिंदगी शिकायतों के लिए नहीं बनी है। हजारों ऐसे कारण हैं जो हमें खुश रखने के लिए काफी हैं। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। जो चीज हमारे हाथों से निकल गई, अब वक्त है कि हम उसे अपने दिल और दिमाग में से भी निकाल दें। बेकार की बातों को दिल और दिमाग में रखना ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, जो हमें बहुत तकलीफ देती है। जब आप कहते हो मैं बहुत दुखी हूं, मैं शांत नहीं हूं, यही चीज फिर आपके माइंड में भागती रहेगी। भले आपको अब उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपको रिलैक्स करती हैं। खुद को उसी माहौल में रखने की कोशिश कीजिए जिनसे आप खुद को पीसफुल फील कर रहे हो, क्योंकि हम जैसा फील करते हैं उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। आपके पास करने को अभी भी बहुत कुछ है और जीने के लिए बहुत कम पल। इन्हीं पलों को हम भगवत गीता के माध्यम से सहेज रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में, ब्रह्मा कौन? एनर्जी ऑफ क्रिएशन। जो भी सृजन हो रहा है उसकी ऊर्जा को हम ब्रह्मा कहते हैं। जो भी विनाश हो रहा है उस विनाश की ऊर्जा को हम शिवा कहते हैं। इस सृजन और विनाश के बीच में जो संचालन हो रहा है उस ऊर्जा को हम विष्णु कहते हैं। और गुरु में भी ये तीनों रूप होते हैं, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरो। गुरु कुछ न कुछ रोज तुम में सृजन करता है। जो सृजन किया फिर उसका संचालन करता है। तुम में जो पुराना अहंकार है, अज्ञान है, उसका विनाश करता है।
ये सिर्फ एक ऊर्जा है, व्यक्ति रूप में इसे मत लेना। सृष्टि के आरंभ में जब भी बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट, इस सृष्टि की क्रिएशन हुई, साथ ही साथ मेंटेनेंस यानी संचालन भी, और साथ साथ डिसोल्यूशन भी हो रहा है। यानी जब जब कुछ नया बनता है, पुराना बिगड़ता है, खत्म भी होता है। तीनों एनर्जीज एक साथ काम कर रही हैं। अभी हम सभी हैं, व्यक्त हैं, किसके अंदर? ब्रह्मा के अंदर। लेकिन एक टाइम आएगा जब बिग बैंग बंद हो जाएगा, एंड सब व्यक्त जो भी है अव्यक्त हो जाएगा, केवल डार्क एनर्जीज ही रह जाएंगी। जैसे ये महाविस्फोट हुआ, लाइट्स यानी क्रिएशन हुई। यौगिक परंपरा कहती है 84 बिलियंस पर ये सब एंड होगा। जहां पर भी ये एंड होगा, वहां सब कुछ अव्यक्त हो जाएगा, सब कुछ अपनी डार्क स्टेट पर चला जाएगा। अव्यक्त के साथ नेक्स्ट श्लोक में एक शब्द और आया, सनातन अव्यक्त, यानी सब कुछ उत्पन्न और व्यक्त हुआ और 84 बिलियन ईयर्स बाद अव्यक्त हो जाएगा। यानी जो पहले अव्यक्त था, फिर क्रिएशन हुई और फिर अव्यक्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट श्लोक में ही कह दिया भगवान ने, हे पार्थ, वही है भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। लेकिन उस अव्यक्त में भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। नेक्स्ट श्लोक में कहा जा रहा है, जो उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी जब ये बिग बैंग क्लोज होगा, उसे परम गति कहते हैं। लेकिन गति है, आवागमन चलेगा, आना जाना। यानी महाविस्फोट के एंड पर हम सब भी सच्चित आनंद में रहेंगे। लेकिन जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। और समझना थोड़ा इसे आसान कर देते हैं। 3 कैटेगरी है। अभी हम सभी व्यक्त में हैं। मान लो तुमने मुक्ति का पुरुषार्थ किया, लेकिन तुम वहां नहीं गए, यानी तुम उस परम गति में तो आ गए, लेकिन वापस जब नया बैंग होगा तो तुम फिर से इनवाइट कर लिए जाओगे। लेकिन इसी जीवन में रहते रहते किसी ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसने व्यक्त में से सनातन अव्यक्त में छलांग लगा दी, अब वो वापस कभी भी नहीं लौट कर आएंगे। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में कह दिया, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यहीं से भगवान ने बात शुरू की थी। अब प्रश्न उठ सकता है कि कौन से लोग सनातन अव्यक्त में जाते हैं और कौन से लोग व्यक्त में आते हैं। यानी जो एक तरह की साधना करते हैं वो पहले वाले में, जो दूसरी तरह की साधना करते हैं वो दूसरी वाली जगह। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उन काल को मैं दोनों मार्गों से कहूंगा। यहाँ भगवान कृष्ण 2 मार्ग बता रहे हैं। एक मार्ग व्यक्त से अव्यक्त में जा रहा है, दूसरे में व्यक्त से सनातन अव्यक्त में जा रहा है। इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, शुक्ल मार्ग। जब व्यक्त से अव्यक्त में जाता है उसे कृष्ण मार्ग कहते हैं। ध्यान रखना, युद्ध हस्तिनापुर में नहीं, निरंतर हमारे भीतर चल रहा है। बात हमसे रिलेट होनी चाहिए। हमारे भीतर ये शुक्ल मार्ग क्या है? जो सनातन अव्यक्त तक ले जाता है। सनातन यानी अव्यक्त, यानी छुट्टी, अब वापस नहीं लौटना पड़ेगा। अव्यक्त यानी जब बिग बैंग बंद होगा, थोड़े टाइम के लिए हम सब फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन जब बैंग शुरू होगा तुम्हें वापस आना होगा। वो होता है कृष्ण मार्ग। 2 मार्ग है, शुक्ल मार्ग, कृष्ण मार्ग। तो नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अधिपति देवता है, यानी जिसके जीवन में ज्योति है, लाइटनेस है, यानी जिनके जीवन में हल्कापन है, वो कौन है? शुक्ल मार्ग में।
दूसरी तरफ जिनके जीवन में दुख है, डलनेस है, भारीपन है, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, परेशान है, लेकिन कृष्ण मार्ग से शुक्ल मार्ग तक आने के लिए करना क्या है? सत्संग, भक्ति, ध्यान, श्रद्धा, प्रेम, अर्पणता। हल्के रहोगे, लेकिन जो तुम घरों में पास्ट और फ्यूचर का कूड़ा लेकर घूमते हो, वो तुम्हारा कृष्ण पक्ष है। दूसरा, साधना के एंगल से इसका मतलब क्या है? आज्ञा चक्र में प्रकाश। जिसके आज्ञा चक्र में प्रकाश की अनुभूति हो गई, समझना हल्कापन आ गया। जिसको अपने चक्रों में ऊर्जा की अनुभूति हो गई, चक्र और उनकी ऊर्जा, यानी तुम अब प्रकाश के मालिक हो रहे हो, ऊर्जा के मालिक हो रहे हो। ज्योति में सारे शब्द आ गए, यानी जिसे अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, वो शुक्ल मार्ग में आ गया है। अंधकार वाले दूसरा पक्ष, जिसके चक्र भी सक्रिय नहीं है, जिसके आज्ञा चक्र में मात्र विचार रूपी अंधकार चलता रहता है। अभी तुम कृष्ण मार्ग पर हो। यदि तुम्हें लगता है तुम विचार रहित होते हो, तो शुक्ल मार्ग है। इसके लिए सतत प्रयास करना होगा। दूसरा शब्द आया दिन का अधिपति देव, उधर रात्रि का अधिपति देव। दिन प्रतीक है कर्म का, रात्रि प्रतीक है निद्रा का, आलस का, प्रमाद का। दिन कर्म का प्रतीक है, यानी शुक्ल पक्ष को धारण करने वाला कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी यानी निष्काम कर्म, राग द्वेष रहित, स्वार्थ रहित, मैंपना नहीं, समष्टि के कल्याण के लिए कर्म करता है। यदि तुम शुक्ल मार्ग में हो तो तुम कर्मयोगी होना पड़ेगा। और दूसरा, जो अज्ञान के अंधकार से जाग गया है, यानी मैंने अपने आप को मन, बुद्धि, शरीर से अलग समझ लिया है, मैं सिर्फ मैं हूं, ये नहीं। दूसरी और रात्रि का अधिपति देवता, यानी अब तुम कर्मयोग से जीवन नहीं जीते, इसीलिए हर कर्म में कामना उत्पन्न होती है। यानी कृष्ण मार्ग में जो जी रहे हैं, यानी सकाम और अहंकार वाला जीवन, अहंकार सहित कर्म हो रहा है। तुम्हारे सारे कर्म स्व केंद्रित, यानी समष्टि के कल्याण के लिए नहीं, अपने लिए होते हैं, अपने को रिलेशन पहुंचाने वाले होते हैं। तुम दूसरों की सोच ही नहीं पाते, तुम सिर्फ अपना सोचते हो। यह है कृष्ण मार्ग। इसी को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना। हाँ, इंतजार है, कहाँ करार है, तेरी आस ही दिल को बेशुमार है। क्यों इतने शोर में भी ये दिल सुनसान बैठा है, और इंतजार उसका है जिसे एहसास तक नहीं कि उसका इंतजार रहता है। चाहा है तुझको, चाहूंगी हरदम, मर के भी तुझसे ये प्यार न होगा कम।